नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अदीब सिद्दीकी हाजिर हूँ आपके साथ एक बार फिर से अपने नए शो खास मेहमान में। आज हमारे साथ हैं इरफान पठान, प्रदेश सचिव MIM। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो खास मेहमान में। थैंक यू। महशर आफरीदी साहब की 2 लाइनों से शुरू करूँगा सर। थोड़ा सा बदजुबान हूँ इत्तेफाक से, थोड़ा सा बदजुबान हूँ इत्तेफाक से, क्या करूँ पठान हूँ मैं इत्तेफाक से। कितनी फिट या कितनी अनफिट बैठती है ये लाइनें आप पे? देखिए, आपने जो शेर कहा, पहली चीज़ तो हमारी लड़ाई जो हम ख़त्म करना चाहते हैं वो जात पात की ही सबसे पहले मतलब इसको ख़ात्मा करना चाहिए। इसलिए मैं ना पठान हूँ, ना अंसारी हूँ और ना कोई और चीज़ हूँ। मैं एक मुसलमान हूँ और मुसलमान को ही एकजुट कर रहा हूँ। यही मेरी लड़ाई है। राजनीति का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? क्या कभी छात्र राजनीति भी की है आपने? नहीं, मैंने कोई राजनीति नहीं की है और यही मेरी पहली और इंशाअल्लाह ताला आखिरी राजनीति होगी, क्योंकि मैं कौम की राजनीति के लिए राजनीति में कदम रखा हूँ और इसी राजनीति को मैं आगे लेकर के चलना चाहता हूँ। क्योंकि जब चारों तरफ नज़र उठाता हूँ तो मैंने जब से होश संभाला यही देखा कि हम लोगों के साथ जो मजालिम ढाए जाते हैं उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता, तो किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। यही सोच करके मैंने उस राजनीति में कदम रखा जो हक और सच की राजनीति है, जो मज़लूमों के लिए की जा रही है, जो बेबसों के लिए, बेसहारों के लिए की जा रही है, वही राजनीति है। जहाँ तक मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ या स्पेशली टांडा विधानसभा की बात करूँ या फिर अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, समाजवादी और BSP का एक अच्छी खासी पकड़ है इस जिलों में, इन विधानसभाओं में। MIM क्यों? आपके अल्फाज में थोड़ा सा करेक्शन करना। पकड़ थी, है नहीं, पकड़ थी, लेकिन जब से मजलिस ने टांडा विधानसभा में कदम रखा है वो पकड़ अब इनके हाथों से निकल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो पकड़ नहीं बची, क्योंकि झूठ की नाव पे बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं तय किया जा सकता। हमारे अपनों ने गुमराह करके रखा था, लेकिन अब नौजवान पीढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरीके से जगी हुई है। अब पकड़ नहीं, इस अल्फाज को आइंदा से आप थोड़ा सा करेक्ट करिएगा। 2017 के चुनाव में जिस तरीके की रिस्पांस की आप लोगों ने आशा की होगी, आपने, आपकी पार्टी ने, वैसा रिस्पांस नहीं मिला, तो उस कड़ी में 2022 विधानसभा चुनाव को कितना टफ या कितना इजी मानते हैं आप? देखिए, हम हर चुनाव को टफ मान के ही चलते हैं। हमारी जो उम्मीदें वाबस्ता हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हैं, क्योंकि हमको इस पे हमारा ईमान है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत का अख्तियार सिर्फ़ अल्लाह को है। अल्लाह जब हमको उरूज़ देने पे आएगा तो हमारी ईमानदारी से की हुई मेहनत पे हमको उरूज़ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, और जो हमारी नीयत है उस पर हमको फल मिलना है। इस पर हमको यकीन है, हमको पूरा भरोसा है कि हम इंशाअल्लाह 2022 फ़तेह करेंगे। टांडा विधानसभा भी फ़तेह करेंगे, टांडा नगर पालिका भी फ़तेह करेंगे और किचौचा नगर पंचायत भी फ़तेह करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मतलब ये क्लियर मान के चला जाए कि 2022 टांडा विधानसभा चुनाव इरफान पठान इंशाअल्लाह ताला मजलिस जीतेगी। आप ही प्रत्याशी होंगे? हाँ, इंशाअल्लाह। लॉकडाउन के दरमियान आपने और आपकी टीम ने बहुत ज़्यादा काम किया। हम लोग ने सोशल मीडिया के थ्रू वो चीज़ें देखी, जगह जगह आपने राशन बंटवाए। तो इन कामों को करने में कितनी मुश्किलें आई आप लोगों को? देखिए, काम हमने ज़रूर किया, हमको अल्लाह ने ज़रिया बनाया। मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं इतना बड़ा काम को अंजाम दे लेता, और मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझको सपोर्ट किया। जो भी एक अदना से कार्यकर्ता रहा उसका भी सहयोग हमारे साथ रहा। बाज़ लोगों ने हमको फाइनेंशियली ताउन भी किए। मेरी कोई वाहवाही मैं उसमें लूटने के लिए वो काम नहीं किया था। बस मेरा एक मकसद था कि जब मेरे जैसा इंसान इस लॉकडाउन में परेशान हो सकता है तो रोज़मर्रा का काम करने वाला कितना परेशान होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 39 दिन तक कंटिन्यू अनाज वितरण किया और पूरे विधानसभा में किया, जिसका हमारे पास रिकॉर्ड भी मौजूद है, लेकिन हम उसको जग जाहिर नहीं करना चाहते। वो अल्लाह ने हमसे काम कराया है और इंशाअल्लाह ताला हमारी नीयत के हिसाब से अल्लाह हमसे काम लेता रहेगा। बस यही है, इसमें बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता। MIM के डिस्ट्रिक्ट में लगातार टीम बढ़ती जा रही है, टांडा विधानसभा में लोग आपसे जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन इसमें युवा वर्ग ज़्यादा है जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है। तो ज़मीनी स्तर पे, या मैं ये कहूँ रूरल एरियाज़ में, कैसे आप पहुँचेंगे, कैसे कनेक्टिविटी बनाएंगे वहाँ? नहीं, हमारी कनेक्टिविटी अल्हम्दुलिल्लाह रूरल एरियाज़ में भी चल रही है, और आप जब सर्वे करेंगे तो बाज़ गांव में हम लोगों ने उस तरीके का एक बूम पैदा कर दिया है कि लोग सपा और बसपा और कांग्रेस से नफ़रत करते हैं, क्योंकि वो धोखा उनको याद है जो हमारी कौम के साथ, हमारी कम्युनिटी के साथ धोखा किया है इन सेकुलर पार्टियों ने। वो धोखा नौजवानों को के सामने, आँखों के सामने दिखाई देता है। तो आप सर्वे करिए, एक मरतबा पता करिए कि हमने क्या किया है। मजलिस ने
हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हमारा अगर हम सदस्यता रसीद के हिसाब से जोड़ें तो सिर्फ टांडा विधानसभा में तकरीबन 37,000 सदस्यता रसीद हम काट चुके हैं, जो लिखा पढ़ी में हमारे पास है। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि हमारी मेहनत और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत को अल्लाह ने सरअंजाम तक पहुँचाया, और आगे भी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हम कामयाबी की तरफ गामज़न होंगे। हाल ही में ज़िले के वरिष्ठ समाज सेवी मुराद अली को आपने जिला अध्यक्ष बनाया, ये कितनी मजबूती प्रदान करेगा आपको, आपके क्या विचार हैं? देखिए, उस बच्चे के अंदर एक जोश है और एक हौसला है, और 17 सालों तक उसने समाजवादी, चूँकि मुतबादिल था नहीं तो समाजवादियों के साथ जुड़ा रहा, और काफ़ी कुछ उसने नेताओं के लिए किया भी। समाज सेवी वो इस तरीके का है, उसने तकरीबन मेरे ख्याल से 1200 यूनिट अब तक ब्लड डोनेट किया है। लॉकडाउन में घर घर राशन वितरण किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जलालपुर में उसने चुनाव लड़ा जिसमें तकरीबन 3000 वोट निर्दल होते हुए उसने अचीव किया। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जनता, अकबरपुर की जनता, जलालपुर की जनता, टांडा की जनता उस व्यक्ति को पसंद भी करती है। तो ये सारी चीज़ों को सोच करके और इन सेकुलर पार्टियों के दिए हुए धोखे को उसने देख करके MIM का परचम थामा, हमने दावत दी, उसने हमारी मुराद अली साहब ने हमारी दावत को कबूल किया, और इंशाअल्लाह ताला उन्हीं के कंधों पे जिम्मेदारी को डालते हुए हम 5 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या किसी विधानसभा से वो प्रत्याशी भी हो सकते हैं? हाँ, मैं भी। जो आरोप है MIM के ऊपर कि ये स्पेसिफिक कम्युनिटी की पॉलिटिक्स करती है, तो इस विचार को कैसे बदलेंगे? स्पेसिफिक कम्युनिटी की अगर आप बात करते हैं तो हम फिर हम आपके यहीं सामने ही बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का बहुत बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है। हमारी जो लड़ाई है वो संविधान की है। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान के दायरे उपलब्ध कराए, लोगों को दिए, वो जस्टिस, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी, इसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अगर हम एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की लड़ाई लड़ते तो हम जाहिर सी बात है खालिद बिन वलीद, तारिक बिन ज़ियाद, मोहम्मद बिन कासिम की बात करते हैं, हम बाबा भीमराव अम्बेडकर की बात ना करते। हम उनके संविधान को बचाने की कोशिश ना करते। उनका संविधान जब तक जिंदा है तब तक हिंदुस्तान जिंदा है, हिंदुस्तान की एकता जिंदा है। और जिस दिन बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को इन संघियों ने ख़त्म किया, इन RSS वालों ने ख़त्म किया, उस दिन हिंदुस्तान टुकड़ों में बढ़ जाएगा। इसी को हम बचाने के लिए, हमारे कायद बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। यही हमारी लड़ाई है, किसी एक कम्युनिटी की नहीं है। लॉकडाउन में जो हमने अनाज वितरण किया, उस अनाज के बारे में आप हमारे हिंदू भाई से पूछेंगे जब, तो मैंने कोई जात पात देख करके वितरण नहीं किया। आप टांडा के कुछ खास एरियाज़ का मैं नाम भी ले रहा हूँ, आप हनुमानगढ़ी चले जाइए, आप घसियारी टोला चले जाइए, आप फत्तू पट्टी चले जाइए, आप इधर चले जाइए जो अलीगंज से जाता है रास्ता मदीना कोल्ड स्टोर के पास, जहाँ जो भी नीडी हमारे पास आया उसकी हमने नीड को पूरा किया। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि इस्लाम ने जो हमको रास्ते दिखाए, हम उसी रास्ते को फॉलो करते हुए सब कर रहे हैं। क्योंकि भूख का कोई मजहब नहीं होता, भूख का कोई जात पात नहीं होती। जो भूखा है वो मजलिस के पास आया, उसको हमने अनाज का पैकेट उपलब्ध कराया। बस यही हमारी लड़ाई, हमारी कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी की लड़ाई नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि लॉकडाउन में आप लोगों ने बहुत मेहनत की। लास्ट में आप अपनी तरफ से अपने विधानसभा के लोगों को, जिले के लोगों को कोरोना से कैसे बचाइए, आपका कोई भी मैसेज हो अगर आप देना चाहें तो। देखिए, हमारे कोरोना एक वबा जो शहर में, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। एक थ्योरी है, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब इलाज से बेहतर है कि उसका बचाव कर लिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि आप जो भी इक्विपमेंट हैं उसको लगा करके शहर में निकलें, जो भी प्रशासन आपको गाइडलाइन दे रहा है उसको फॉलो करें। इन सारी चीज़ों को, और लोगों को उसके एहतियात के बारे में, उसके प्रिकॉशन के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें। और ये जानकारी मेरी प्रशासन के लिए भी है कि प्रशासन लाठी भाज करके इसको मत फॉलो कराए। प्रशासन पोलाइटली उनसे बात करे, उनको उसकी अहमियत को समझाए, क्योंकि लिटरेसी की वजह से लोग अभी उतना नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसलिए प्रिकॉशन ही बेहतर है कि प्रिकॉशन से ही इसको फॉलो किया जा सकता है। और लाठी डंडे से आक्रोश पैदा होगा, उस आक्रोश में शहर का अमन व अमान बिगड़ेगा। तो ये प्रशासन के लिए भी मैसेज है, समाज के लिए भी मैसेज है, और अपने जो सुनने वाले हैं उनके लिए भी मैसेज है। यही है कि कोरोना से बचाव ही इलाज है।
थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ इरफान पठान, प्रदेश सचिव MIM। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। Welcome. स्टे होम, स्टे सेफ। इसी उम्मीद के साथ अभी आप सबसे विदा लेना चाहूँगा कि फिर मुस्कुराएगा इंडिया, जीत जाएगा इंडिया। धन्यवाद।